बात कर रहे थे सीमॉस की। सीमॉस वर्ड का मीनिंग सभी को पता है। सीमॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसको बेसिकली ये एडवांस वर्जन है किसका, जो हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। तो पहले बीजेटी आया, बीजेटी के बाद आया मॉसफेट, तो फिर सीमॉस। तो उसके कुछ एडवांटेज थे, लाइक कि इसकी जो पावर डिसिपेशन होती है, इसमें पावर जो कंजप्शन होता है वो भी कम होता है। दूसरा इसमें कि सिंगल चिप के ऊपर हम बिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का जो यूज करते हैं। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। द टर्म CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो CMOS को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर चिप डिजाइन इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें चिप डिजाइनिंग की, तो इट इज ब्रॉडली यूज टूडे टू फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट इन न्यूमरस एंड वैलिड एप्लीकेशन। तो इसका हम यूज करते हैं मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन में। इसमें हमें बेसिकली हम आईसी डिजाइन करने में, और उसका आईसी का यूज करते हैं। फिर हम डिफरेंट जो माइक्रो प्रोसेसर हम बनाते हैं और अदर जो डिवाइस बनाते हैं, तो उसमें हम आईसीज का यूज करते हैं। तो आईसी तो हर एक डिवाइस में होती है। तो today's computer memories like CPUs and cell phones make use of this technology due to several key advantages। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं कि जो मेमोरी होती है रैम, तो उसमें यूज करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसका यूज करते हैं आईसी का। और सेल फोन्स में अगर आपने उसको खोल के देखा हो, तो उसमें भी बहुत सारी आईसी होती है। तो उन सभी आईसीज में जो है आजकल सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। This technology make use of both P channel and N channel devices। तो CMOS बेसिकली हमारा दोनों चैनल से बना होता है, जिसमें हमारी PMOS टेक्नोलॉजी भी होती है और NMOS भी होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बेसिकली बनाते हैं, वो बनाते हैं CMOS। इसमें अगर फर्दर बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर MOSFET टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे इज द कॉम्प्लीमेंट्री MOS और CMOS टेक्नोलॉजी। जो अब तक की जो अगर आप करंट की लिए बात करें, तो जो सीमोस है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है आईसी डिजाइन के लिए। एंड दिस इज डोमिनेंट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फॉर माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, चिप्स, मेमोरीज लाइक रैम, रोम, ईपी रोम एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो हमारी मॉसफेट जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, उसको हम किससे बना रहे हैं, सीमोस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। और ये जो भी हमारी जो सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो भी डिवाइसेस हैं, उनमें हम किसका यूज करते हैं, सीमोस का यूज करते हैं। तो इसमें हम अगर हम डिजाइन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो उसमें भी जो चिप जो हम यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, वो भी सीमोस टेक्नोलॉजी से वो बनी होती है। अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो उसमें भी जो चिप्स होती है वो भी सीमोस टेक्नोलॉजी से बनी होती है। और अभी मैंने बताया था कि आपको जो मेमोरीज हैं, चाहे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, चाहे वो रीड ओनली मेमोरी हो, या फिर इलेक्ट्रिकल रिजेबल पीरोम प्रोग्रामेबल मेमोरी हो, तो उन सब को भी हम जो है सीमॉस टेक्नोलॉजी से ही बनाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो आईसीज होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक, मतलब पार्टिकुलर अगर एप्लीकेशन के लिए हम कोई आईसी मतलब डिजाइन करनी है, तो उसमें भी हम सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। तो फर्दर हम देखते हैं, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन से बात करें, इंट्रोडक्शन टू मॉस टेक्नोलॉजी। So in the IC design, the basic and most essential component is the transistor। तो आईसी को डिजाइन करने में जो बेसिक जो कंपोनेंट होता है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि वो कंपोनेंट जरूरी है, दैट इज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का यूज करके ही हम क्या बनाते हैं, आईसी बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर का हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था, उसकी हमने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन देखी थी। उसको एम्पलीफिकेशन में यूज कर सकते हैं, उसको एज ए स्विच हम यूज कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को उस चिप पे फैब्रिकेट करते हैं।
कि एक चिप में थाउजेंड्स बिलियंस, मतलब जैसे कि देखा था कि हमारा यूएलएसआई वीएलएसआई, जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रही, तो एक चिप पे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे वो हमारे इंक्रीज होते हैं. सो मॉसफेट इज वन काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन. तो मॉसफेट भी क्या है, एक टाइप का ट्रांजिस्टर है, तो जिसका हम यूज करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में. तो इसके कुछ एडवांटेज थे ओवर बीजेटी, सो दैट्स व्हाई वी मूव टुवर्ड द MOSFET technology. The formation of this transistor can be done like a sandwich by including a semiconductor layer, generally a wafer. तो हम इस जो ट्रांजिस्टर को जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो इसमें एक सेमीकंडक्टर लेयर होती है जिसको जनरली वेफर बोलते हैं, और एक स्लाइस होती है फ्रॉम ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन. सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन की स्लाइस होती है, और उस पे एक लेयर होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और एक मेटल की लेयर होती है. तो उसको सैंडविच करके, मतलब उसको कंबाइन करके जो इसको हम मॉसफेट को डिजाइन करते हैं. एंड दीज लेयर्स अलाउ द ट्रांजिस्टर टू बी फॉर्म विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो ये लेयर बेसिकली ट्रांजिस्टर, इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर फॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर, सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर. तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो है हमारा एबंडेंट, मतलब क्वांटिटी में होता है, और इसको प्योरीफाई करने में मतलब इतना कॉस्ट नहीं आती है, और दूसरा ये इजीली अवेलेबल हो जाता है. तो इसमें फिर हम बात करते हैं कि एक गुड इंसुलेटर लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज ए थिन लेयर विद ए 100 मॉलिक्यूल थिकनेस. तो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो यूज करते हैं उसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को एज ए इंसुलेटर हम यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, जिसकी जो विड्थ है, जिसकी जो बेसिकली हम बोलते हैं थिकनेस जो होती है वो काफी कम होती है. मतलब अगर उसको हम उसमें बोले क्वांटिटी में, मतलब उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये होगी 100 मॉलिक्यूल की जो थिकनेस होती है उसके बराबर होती है इसकी इंसुलेटर की जो थिकनेस होती है, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर से बनाते हैं. तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि द ट्रांजिस्टर विच वी यूज polycrystalline silicon instead of metal for their gate section. तो कुछ ऐसे भी जो ट्रांजिस्टर हम फॉर्म करते हैं जिसमें हम जो जो गेट होता है उसको मेटल की बजाय इससे हम बनाते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल से उसको बनाते हैं. एंड दिस polysilicon gate of field effect transistor can be replaced almost using metal gates in large scale ICs. तो हम उसको लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड सर्किट उसको बनाते हैं, तो उस केस में इस जो जो हमारा पॉलीसिलिकॉन जो गेट होता है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, मेटल गेट से. ये कब करते हैं, जब हम एबंडेंस में हम बनाते हैं. इसके बाद समटाइम्स बोथ पॉलीसिलिकॉन एंड मेटल field effect transistors are preferred to as a insulated gate field effect transistors, which means insulated gate field effect transistors because the silicon dioxide below the gate is an insulator. तो हम जो कभी कभी जो है पॉलीसिलिकॉन और जो मेटल का यूज करके हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मतलब उसका फॉर्म करते हैं ओवर इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. उसके इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा जो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर होती है वो किसके नीचे होती है, वो गेट के नीचे होती है, मतलब जो हमारा जो इंसुलेटर होता है, जो हमारा एज ए इंसुलेटर वर्क करता है. तो हम इसके बाद बात करते हैं सीमॉस की. तो ये तो बात चल रही थी मॉस टेक्नोलॉजी की, अब हम बात कर रहे हैं सीमॉस की. तो सीमॉस, इसको हम पहले भी अभी देख चुके हैं कि सीमॉस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. तो ये जो सीमॉस होता है इसकी कुछ एडवांटेज होती है ओवर एनमॉस एंड बाइपोलर टेक्नोलॉजी. तो क्या क्या एडवांटेज है कि द मेन एडवांटेज ऑफ सीमॉस ओवर एनमॉस एंड बाइपोलर टेक्नोलॉजी इज द मच स्मॉलर पावर डिसिपेशन. तो इसमें जो पावर का डिसिपेशन होता है, जो लॉसेस होते हैं वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू एनमॉस एंड द बाइपोलर. जो हमारा बीजेटी होता है और जो एनमॉस होता है उस कंपेरिजन में इसमें जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं. और इसमें और कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि अनलाइक एनमॉस और बाइपोलर सर्किट्स एक कॉम्प्लीमेंट्री
metal oxide semiconductor circuit has almost no static power dissipation. तो इसमें जो स्टैटिक पावर का जो डिसिपेशन होता है वो ना के बराबर होता है, बल्कि जबकि उनके केस में जो एनमॉस और फाइबर जो टेक्नोलॉजी है उनके केस में काफी ज्यादा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो एडवांटेज होता है, पावर इज ओनली डिसिपेटेड इन केस द सर्किट एक्चुअली स्विचेज। तो यहाँ पे जो पावर का जो डिसिपेशन होता है वो कब होता है, जब हम स्विचिंग करते हैं, उसके अलावा इसमें जो है डिसिपेशन नहीं होता है। So this allows integrating more CMOS gates on an IC than in NMOS or BJT technology, bipolar technology. तो इसकी वजह से ही हम जो है एक चिप पे बहुत सारे क्या करते हैं, CMOS गेट को डिजाइन कर लेते हैं, जबकि अगर NMOS और इसमें BJT को अगर हम उसके ऊपर एक चिप में अगर हम उसको फैब्रिकेट करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी कम होती, बेकार होती है एज कम्पेयर अगर हम बात करें CMOS टेक्नोलॉजी। तो CMOS में फायदा क्या हो रहा है, इसमें पावर कंजप्शन कम हो रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, और इसमें हम वो नंबर ऑफ चिप्स को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो ये इसकी एडवांटेज होगी ओवर NMOS एंड BJT जो बाइपोलर टेक्नोलॉजी होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा CMOS होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ पी चैनल MOS। तो इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो PMOS होता है और एक NMOS होता है। तो PMOS और NMOS को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, CMOS बनाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो फैब्रिकेशन है वो किस तरह से करते हैं। तो इसको मैं लिंक को ओपन कर लेता हूँ, तो इसका फैब्रिकेशन देख लेते हैं पहले, फिर इसके वापस उसी पे आएंगे। तो अगर हम इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें, so there was an era where the computers were such a mammoth in size that to install them easily एक रूम स्पेस वाज रिक्वायर्ड। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो हमारे जो कंप्यूटर जो बने थे तो उनका जो साइज होता था वो बहुत ज्यादा होता था। तो उनको अगर हम बात करें कि एक क्लासरूम से भी ज्यादा उनको रखने के लिए स्पेस चाहिए था। तो उनका जो साइज है वो कैसे बेसिकली कम हुआ, तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई कि पहले हम एक चिप पे एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर सकते थे, उसको फैब्रिकेट कर सकते थे। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो एक चिप पे ही उसमें हम मिलियन बिलियन ट्रांजिस्टर जो है उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बट टुडे दे आर सो इवॉल्व दैट वी कैन कैरी देम एज ए नोटबुक इजीली। तो आजकल जो हमारी नोटबुक आ गई है तो उनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग की बात करें तो एक उन्हें 2-3 रूम चाहिए होते थे उनको रखने के लिए, तो काफी इश्यूज थे उसमें। सो द इनोवेशन दैट मेड दिस पॉसिबल वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो किसकी वजह से हो पाया ऐसा कि हम कहाँ स्टार्टिंग में हम जो कंप्यूटर को रखने के लिए कहाँ एक बहुत बड़े रूम की रिक्वायरमेंट होती थी, और कहाँ अब जो है उसको एक छोटे से उसमें जैसे कि हम बोले कि नोटबुक की जो आजकल नोटबुक आ गई है तो इतना जो साइज है उसका कम हो गया है। वो कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या इसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन था इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज IC। तो ऐसा IC में ऐसा हुआ क्या, तो वो भी देखते हैं। सो इन इंटीग्रेटेड सर्किट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स along with their interconnection are developed over a small silicon wafer typically of 50 by 50 millions in cross section। तो जब इंटीग्रेटेड सर्किट का जब हम डिजाइन करने लगे तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो लार्ज नंबर ऑफ जो एक्टिव और जो पैसिव कंपोनेंट थे, अगर उसमें उनके इंटरकनेक्शन भी बनाने की मतलब उसमें बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको जो है एक स्मॉल जो सिलिकॉन वेफर पे उनको क्या कर सकते हैं हम थे कि उनको प्लेस कर सकते थे, उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसका जो साइज है इतना कम हो गया कि एक IC उसका जिसका क्रॉस सेक्शन होता है 50 by 50, तो उस पर इतने जो है मिलियन जो है हम जो है ट्रांजिस्टर को उस पर फैब्रिकेट कर सकते हैं। द बेसिक प्रोसेस फॉलोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच सर्किट्स इंक्लूड epitaxial growth, masked impurity diffusion, oxide growth, oxide etching, and using photolithography for making pattern। तो इसको बेसिकली बनाने के लिए IC को बनाने के लिए तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं, तो इसमें होता है एपिटैक्सियल ग्रोथ, ये भी हम देखेंगे। मास्किंग होती है उसमें फिर उसकी जो हमारा जो जो बेसिकली उसको
जो हम बना रहे हैं उसको ग्रो करना पड़ता है एक साइड को, और उसको फिर साफ करने के लिए मतलब सब वर्ड होता है ईचिंग, और फिर फाइनली इसको फोटो लिथोग्राफी की यूज करके उस पर हम पैटर्न हम बनाते हैं। तो इसमें सारा कुछ आगे है, तो देख लेते हैं। द कंपोनेंट ओवर द वेफर इंक्लूड रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर। तो वेफर के ऊपर जो हम कंपोनेंट जो बेसिकली इंक्लूड करते हैं, उसमें आपके रजिस्टर्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, डायोड हो सकते हैं, कैपेसिटर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इन कंपोनेंट को क्या करते हैं, वेफर के ऊपर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट टू मैन्युफैक्चर ओवर आईसी ट्रांजिस्टर इज द ट्रांजिस्टर। तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है जिसको मैन्युफैक्चर करना है हमें आईसी के ऊपर, वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को जो बेसिकली उस पर जो हमें प्लेस करना होता है, तो सबसे ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है। So transistors are of basically various types such as CMOS, BJT, FET। तो ट्रांजिस्टर हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे थे कि हमारा BJT हो सकता है, MOSFET हो सकता है, और CMOS हो सकता है। So we choose the type of transistor technology to be implemented over an IC based on the requirement। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें CMOS का उस पर इंटीग्रेशन करना है, या फिर BJT का करना है, या फिर FET का करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो बात करेंगे वो CMOS की बात करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा CMOS ही है। तो यहाँ पे जो सब कुछ हम बात करेंगे वो करेंगे CMOS के। तो CMOS हम देखते हैं, CMOS का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको हम PMOS और NMOS की हेल्प से हम बनाते हैं। तो इसका फैब्रिकेशन कैसे होता है, तो वो देख लेते हैं कि फॉर लेस पावर डिसिपेशन रिक्वायरमेंट CMOS टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रांजिस्टर। तो हमें क्या चाहिए, लेस पावर का डिसिपेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, CMOS टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांजिस्टर। तो हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो CMOS टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो इफ वी रिक्वायर फास्टर सर्किट देन ट्रांजिस्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड ओवर IC यूजिंग BJT। अगर हमें क्या चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, BJT यूज करते हैं। So fabrication of CMOS transistors as ICs can be done in 3 different methods। तो जो इसको जो फैब्रिकेशन करते हैं उसको हम 3 मेथड्स की हेल्प से करते हैं। बेसिकली 3 इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन से। तो इसमें है N-well या P-well टेक्नोलॉजी। तो अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो N टाइप जो डिफ्यूजन होता है इज डन ओवर द P टाइप सबस्ट्रेट। तो एक हम P टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, उसके ऊपर कौन सा डिफ्यूजन करेंगे, N टाइप डिफ्यूजन करेंगे। अगर हम कर रहे हैं P टाइप डिफ्यूजन तो उस केस में हमें सबस्ट्रेट चाहिए N टाइप। तो यहाँ पे ये 2 चीजें हैं कि अगर हम कौन सा डिजाइन कर रहे हैं, एन वेल में क्या करेंगे, हम N टाइप का डिफ्यूजन करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, P टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर करेंगे। अगर मैं बात करूँ P-well टेक्नोलॉजी की, तो P-well टेक्नोलॉजी में जो हम डिफ्यूजन करेंगे वो P टाइप का करेंगे, और वो किसके ऊपर करेंगे, वो N टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर करेंगे। तो अगर हमें N टाइप का डिफ्यूजन करना है तो P टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, अगर हमें P टाइप का डिफ्यूजन करना है तो N टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे। फिर इसके बाद एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, दैट इज ट्विन टेक्नोलॉजी। तो ट्विन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो NMOS एंड जो PMOS जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको डेवलप करते हैं इसके ऊपर, वेफर के ऊपर, बाय साइमल्टेनियस डिफ्यूजन ओवर एन एपिटैक्सियल ग्रोथ बेस रेदर देन सबस्ट्रेट। तो इस केस में जो है सबस्ट्रेट, पहले जो हम कर रहे थे N-well टेक्नोलॉजी और P-well टेक्नोलॉजी में सबस्ट्रेट ले रहे थे, उसके ऊपर डिफ्यूजन कर रहे थे, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट ना लेके यहाँ पे हम लेंगे एक एपिटैक्सियल ग्रोथ बेस। तो इसको हम अभी आगे भी देखेंगे होता क्या है एपिटैक्सियल ग्रोथ बेस क्या होता है। तो ये भी एक बेस होता है कि जैसे हमारे एक लेयर होगी, तो यहाँ पे लेयर की क्या होगा, एपिटैक्सियल ग्रोथ बेस होगा, जिसके ऊपर जो है हम NMOS और PMOS ट्रांजिस्टर को डेवलप करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले N-well या P-well टेक्नोलॉजी। सो CMOS can be obtained by integrating both NMOS and PMOS transistor over the same silicon wafer। तो हम जो CMOS जो टेक्नोलॉजी है, CMOS को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हम NMOS और PMOS ट्रांजिस्टर को सेम सिलिकॉन वेफर पे उसको हम इंटीग्रेट कर दें। सो इन N-well टेक्नोलॉजी, तो अभी हमने देखा था N-well टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, N टाइप वेल को डिफ्यूज करते हैं किसके ऊपर, P टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर।
सिमिलरली जो अगर हम बात करें हमें करना है पी टाइप वेल या फिर पी वेल टेक्नोलॉजी, तो उसके इसमें हम पी टाइप पर डिफिजन करेंगे ओवर एन टाइप सबसेट। तो इसमें ये कुछ स्टेप्स हैं इसके फैब्रिकेशन के, तो हम ये देख लेते हैं क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं। कि CMOS fabrication process flow is conducting using 20 basic of 20 basic fabrication steps while manufacturing using NWEL and PWEL technology। तो ये जो हमारा हम जो डिजाइन करते हैं इसको फैब्रिकेट करते हैं CMOS को, तो इसमें बेसिकली हमारे कितने होते हैं 20 स्टेप्स होते हैं फैब्रिकेशन के, जब हम NWEL या PWEL टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी हम बनाते हैं मेकिंग ऑफ CMOS यूजिंग NWEL। तो हम NWEL की हेल्प से क्या बना रहे हैं, CMOS बना रहे हैं। तो इसमें पहला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वी चूज ए सबस्ट्रेट एज ए बेस फॉर द फैब्रिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एक बेस सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम ये सब डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम कौन सा, अगर हम बात कर रहे हैं NWEL की, तो NWEL में अभी हमने देखा था NWEL में हम लेंगे पी टाइप का सबस्ट्रेट। अगर हम PWEL ले रहे हैं या फिर हमें डिजाइन करना है पी टाइप का, तो उस केस में हम N सबस्ट्रेट लेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली NWEL की। तो NWEL में हम क्या ले रहे हैं, पी टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये पहला स्टेप है, हम क्या बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं, CMOS डिजाइन कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के बेस पे, NWEL के बेस पे। तो यहाँ पे NWEL बेसिकली NWEL जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पी टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, ये आपका स्टेप 1। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, द सेलेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ एन टाइप इम्प्योरिटी इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए बैरियर व्हिच प्रोटेक्ट पोर्शन ऑफ द वेफर अगेंस्ट कंटामिनेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या करते हैं, हम डिफ्यूजन करते हैं इसका एन टाइप इम्प्योरिटी का, इसकी हेल्प से सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसको हम यूज करते हैं, जो बेसिकली हमारा क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है किसको, वेफर जो हमने लिया है उस वेफर को, कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो पाए, उस सबस्ट्रेट में कोई भी कंटामिनेशन ना हो पाए। उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यूज करते हैं। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज लेड आउट बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसको हम किसके ऊपर, जो हमारा जो वेफर जो चूज करा था उसके ऊपर हम कैसे लेआउट करते हैं, उसको हम कैसे ऊपर बिछाते हैं उसको, तो उसको हम उसके ऊपर फैलाते हैं इसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बेसिस पे। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज डन बाय एक्सपोजिंग द सबस्ट्रेट टू ए हाई क्वालिटी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन in an oxidation chamber at approximately 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हम जो ऑक्सीडेशन करते हैं ये बेसिकली किस पे करते हैं, एक ऑक्सीडेशन चैम्बर होता है। तो अगर अभी कभी अगर आपको मतलब कॉलेज में चांस मिलेगा तो वहाँ पे आप देखोगे डार्क रूम होता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो वहाँ पे ये सब उसका ये करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। तो उसके जो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस पे हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं किसका, सबस्ट्रेट का, जिसमें क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी की ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये था आपका स्टेप 2। तो ये पहले हमने लिया पी टाइप सबस्ट्रेट, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन करा, इसकी हेल्प से सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की हेल्प से। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ फोटो रेजिस्ट। इसमें क्या करते हैं, फोटो रेजिस्ट को ग्रो करते हैं। सो एट दिस स्टेज टू परमिट द सेलेक्टिव इचिंग द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इज सब्जेक्टेड टू द पिटोलिथोग्राफिक प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं, सेलेक्टिव ईचिंग करते हैं, मतलब कौन कौन सा हमें पोर्शन को हमें ईच करना है। सो द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इज सब्जेक्टेड टू द फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस। तो जो हमने भी ऑक्सीडेशन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को हमने ग्रो करा था, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस उस पर अप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा जो वेफर होता है, वेफर इज कोटेड विद द यूनिफॉर्म फिल्म ऑफ फोटो सेंसिटिव इमुलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वेफर को कोट करते हैं किससे, यूनिफॉर्म फिल्म ऑफ फोटो सेंसिटिव इमुलेशन। तो इसकी हेल्प से इस पे क्या करते हैं, इसकी कोटिंग करते हैं वेफर।
तो उसके बाद स्टेप 4 है। तो स्टेप 4 बेसिकली क्या है, दिस स्टेप इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस। तो ये भी एक फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस का ही पार्ट है, मतलब उसके कंटिन्यूएशन में है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस स्टेप ए डिजायर्ड पैटर्न ऑफ ओपननेस इज मेड यूजिंग ए स्टेंसिल। तो एक इसमें क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं किसकी हेल्प से, स्टेंसिल की हेल्प से। एंड दिस स्टेंसिल इज यूज्ड एज ए मास्क ओवर द फोटो रजिस्ट। तो ये जो हम स्टेंसिल बना रहे हैं, तो ये बेसिकली किसका काम करता है, एक फोटो रजिस्ट का काम करता है, मतलब एक मास्क, इसको हम एज ए मास्क यूज करते हैं ओवर फोटो रजिस्ट। एंड द सबस्ट्रेट इज नाउ एक्सपोज्ड टू अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसके ऊपर हम कौन सी रेज हम एक्सपोज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज एक्सपोज करते हैं। The photo resistance present under the exposed region of the mask get polymerized। तो हमने क्या करा अब तक, पहले स्टेप में हमने पी सबस्ट्रेट ग्रो करा, फिर उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करा, फिर उसके ऊपर फोटो रजिस्टर करें, फिर उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं। मास्किंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस ही यूज करते हैं। तो इसमें उसके ऊपर क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, किससे, स्टेंसिल की हेल्प से। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम उसको मास्किंग करते हैं, जो हमारा फोटो रजिस्ट है, और जो हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उसको एक्सपोज करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। बेसिकली इसमें जो अल्ट्रा वायलेट मतलब जो हम रीजन पे हमें बेसिकली इसको एक्सपोज करना है, तो उस पर जो आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैक, उसमें ये इसकी मास्किंग है। तो इस फिगर में देखें, जहाँ पे हमने मास्किंग करी थी तो वो एरिया बच जाएगा, तो उसके ऊपर उसके बाद जो सारा ये रिमूव हो जाएगा, और बाकी के ऊपर हमने इसकी मास्किंग कर रखी थी तो ये हमारा बच जाएगा। सो इसके ऊपर इसके बाद क्या होगा, द रिमूवल ऑफ अनएक्सपोज्ड फोटो रजिस्ट। द मास्क इज रिमूव्ड एंड द अनएक्सपोज्ड रीजन ऑफ द फोटो रजिस्ट इज डिसॉल्व्ड बाय डेवलपिंग वेफर यूजिंग ए केमिकल सच एज ट्राइक्लोरोथेन। तो इसके बाद जो है हम रिमूव करते हैं किसको, जो हमें नहीं चाहिए, तो वो वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा जो है इस टाइप का ये बचेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ईचिंग का होता है। तो ईचिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो वेफर को एक उसमें सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं उसमें। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइड्रोफ्लोरिक बेसिकली एसिड होता है। तो वो बेसिकली क्या काम करता है, विच रिमूव्स द ऑक्साइड फ्रॉम द एरियाज थ्रू विच डोपेंट आर टू बी डिफ्यूज्ड। तो उस वो बेसिकली हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड होता है उसका काम होता है रिमूव करना ऑक्साइड को, जहाँ उस एरिया से जहाँ पे जो डोपेंट जो हमारे डिफ्यूज हुए थे, तो उसको ये रिमूव कर देता है। फिर इसके बाद जो 7 जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द फोटो रजिस्ट लेयर। तो उसमें हम जो है इसमें फोटो रजिस्ट लेयर को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। सो ड्यूरिंग द इचिंग प्रोसेस द those portion of the silicon dioxide which are protected by the photoresist layer are not affected। तो वो पोर्शन जो हमारा जो प्रोटेक्टेड था इससे फोटोरेजिस्ट लेयर की हेल्प से, तो उसको वो एरिया अफेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे जो है वो अफेक्ट होगा। तो फोटोरेजिस्ट मास्किंग इज नाउ स्ट्रिप्ड ऑफ विद ए केमिकल सॉल्वेंट। तो इसको हम अब तो दूसरा जो केमिकल होता है उससे हम इसको वो करते हैं एस्ट्रोएसिड। फिर जो 8 स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एनवेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फाइनली एनवेल का कैसे फॉर्मेशन होगा, द एन टाइप इम्प्योरिटी आर डिफरेंट इनटू द पी टाइप्स ऑफ स्लिट थ्रू द एक्सपोज्ड रीजन दस फॉर्मिंग ए एनवेल। तो इसमें हम एनवेल का ये क्या करते हैं, इसमें हम फिर फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा जो एरिया था जिसको हमने मास्क नहीं करा था, वो एरिया, तो उस एरिया पे हमारा जो है एनवेल डेवलप हो जाएगा। तो इस बार इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस उसमें हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे SiO2 लेयर को। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की हेल्प से उसको रिमूव करेंगे। फिर 10th स्टेप में इसका डिपोजिशन, या हम पॉलीसिलिकॉन को डिपोजिशन करते हैं। फिर